हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई में कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। और साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इस न्यूटन बॉल का क्या यूज है, कैसे इससे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे प्रूव हो जाएगा इस न्यूटन बॉल से, ये भी आज हम लोग पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज मोमेंटम के बारे में लेना होगा कि मोमेंटम क्या होता है, ये समझना होगा। मोमेंटम क्या होता है तो आप सब जानते हो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर बात करोगे, ये बॉल है, इस बॉल का मोमेंटम क्या है तो हमको क्लियरली दिख रहा है ये बॉल रेस्ट पे है, रुका हुआ है। और जब अगर ये बॉल रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी क्या आएगा? जीरो। तो मोमेंटम क्या होगा? अभी इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको वेलोसिटी देंगे, इसके अंदर वेलोसिटी आ गया, अब इसका मोमेंटम जीरो नहीं है, मोमेंटम आ गया इसके अंदर कुछ ना कुछ। तो वेलोसिटी आने से मोमेंटम आ जाता है, वेलोसिटी आने से मोमेंटम आ जाता है। जितना ज्यादा वेलोसिटी, मोमेंटम उतना ज्यादा। वेलोसिटी जीरो हो गया, रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, रुक गया, तो मोमेंटम क्या हो गया? जीरो हो गया। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। ठीक है ना? वेलोसिटी आ गया, इसके अंदर वेलोसिटी आ गया, अब जीरो वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम भी अब जीरो नहीं है। मोमेंटम कब जीरो होता है? कोई भी बॉडी हो ना, मास तो उसके पास तो रहेगा ही, मास तो रहेगा ही। मोमेंटम जीरो कब होता है? जब वेलोसिटी जीरो होता है, मतलब पार्टिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, तो मोमेंटम क्या होता है? जीरो। तो रुका हुआ है, मोमेंटम जीरो। रुका हुआ है, मोमेंटम जीरो। चलने लगा, वेलोसिटी आ गया, अब मोमेंटम इसका जीरो नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसके अंदर आ गया। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये होता है मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंटम। इसके अंदर मोमेंटम आ गया। अब हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम खत्म नहीं होता है, मोमेंटम खत्म नहीं होता आफ्टर कॉलिजन। टकराने के बाद मोमेंटम खत्म नहीं होता है, मोमेंटम खत्म नहीं होता है। वो पढ़ेंगे हम लोग कैसे, इसके मदद से। यहां देखेंगे, ध्यान देंगे। मोमेंटम तो समझ में आया, रुका हुआ है तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो। चल रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मोमेंटम आ गया। जितना ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से टकराएगा, मोमेंटम उतना ज्यादा। जितना कम वेलोसिटी होगा, मोमेंटम उतना कम। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? अब यहां देखते हैं आगे, ध्यान देना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको समझना पड़ेगा पहले। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए हमें यहां देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। न्यूटन बॉल जो हमने देखा है ना, उसको स्टडी करने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा पहले। ठीक है। ये क्या है? एक मिनट। हमें समझना क्या है इस न्यूटन बॉल के बारे में, ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करता है, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वेरीफाई करता है। ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, ये एक बॉल है ना, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, क्लियरली दिख रहा है। यहां देखोगे, ये एक बॉल है, इसको छोड़ेंगे, एक बॉल वहां गया, वापस आके टकराया। एक बॉल का ही मूवमेंट होता है, एक बॉल। वैसे ही यहां पे अगर हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा बता रहे, वैसे ही यहां पे हम देखेंगे कि ये एक बॉल है ना, ये एक बॉल जब इससे जाके टकराएगा तो एक बॉल मूवमेंट में आ गया। ये एक बॉल इससे टकराया तो ये एक बॉल मूवमेंट में आ गया। तो समझोगे यहां पे ये, जब ये बॉल आपका यहां जा रहा, टकरा रहा, ये रुक गया। जब जा रहा था तो इसके पास मोमेंटम था, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी था। लेकिन जैसे ही ये टकराया, इसका मोमेंटम क्या हुआ? जीरो। लेकिन इसने अपना मोमेंटम किसको दे दिया? इधर वाले येलो बॉल को। अब ये मूव करने लगा, क्योंकि पहले इसके पास मोमेंटम क्या था? जीरो नहीं था मोमेंटम। तो ये जैसे ही टकराया ना, इसका मोमेंटम तो जीरो हो गया, बट इसके पास मोमेंटम आ गया, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर्ड हो गया, मोमेंटम कंजर्व्ड है। पूरे सिस्टम में मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। आई बात समझ में? देखो क्या, अब वो टकराएगा इससे, ये टकराया इससे, ये रुक गया, स्टॉप हो गया।
मतलब इसका मोमेंटम 0, तो इसने अपना मोमेंटम इसको दे दिया। मोमेंटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मोमेंटम लॉस नहीं हुआ, पूरे सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, अब ये जाएगा इधर, टकराया, इसका मोमेंटम 0, इसने अपना मोमेंटम इसको दे दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही तो आपका इस न्यूटन बॉल के साथ भी होता है। जब आप एक बॉल को ऐसे करोगे तो ये एक बॉल ही जाता है उधर, है ना, क्योंकि जितना मोमेंटम इसके पास है उतना मोमेंटम उसको दे देता है। आ रही बात समझ में? जितना मोमेंटम है उतना मोमेंटम क्या करता है, ये दे देता है ना, उतना मोमेंटम क्या करता है, ये दे देता है। अब अगर हम दो बॉल को एक साथ मूव करें तो, एक नहीं, अब हम ले लेंगे दो बॉल। अगर हम एक साथ दो बॉल को लेके चलते हैं, थोड़ा सा समझना होगा हमें यहाँ पे। एक साथ अगर हम दो बॉल को लेकर चलते हैं, 1 मिनट यहाँ पे रुकना, यहाँ पे रुक जाना। अब एक साथ दो बॉल आएगा, एक साथ अगर दो बॉल आएगा, एक साथ दो बॉल आएगा, ठीक है ना, एक साथ दो बॉल आ जाएगा। अब एक साथ दो बॉल आएगा, कितना बॉल आएगा, दो बॉल। अब अगर एक साथ दो बॉल आएगा, यहाँ पे कितने बॉल टकराएंगे, ये दो बॉल टकराएंगे, तो ये दो बॉल रेस्ट में जाएगा, रुक जाएगा, ये दो बॉल टकराने के बाद रुकेगा और ये अपना मोमेंटम बाकी दो बॉल को दे देगा। देखो यहाँ पे टकराया, रुका, इसने अपना मोमेंटम इस दो बॉल को दे दिया। आ रहा बात समझ में? मोमेंटम कंजर्व, इसका मोमेंटम 0, बट अपना मोमेंटम ट्रांसफर करके इन दो बॉल में मोमेंटम क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यही सेम चीज आपके कहाँ होता है, न्यूटन बॉल के अंदर होता है। इसमें यहाँ न्यूटन बॉल, जब दो को मूव करेंगे तो दो होगा, है ना, जब दो को मूव करेंगे तो दो। ये टकराया, रेस्ट में हो गया, मोमेंटम इसको दिया, ये टकराया, रेस्ट में हुआ, मोमेंटम इसको दे दिया। तो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा, एक का घट रहा, दूसरी का बढ़ रहा, दूसरी का घट रहा, एक का क्या हो रहा, बढ़ रहा। आई बात समझ में? इस तरह से मोमेंटम क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हम लोग कहते हैं मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड होता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर हम तीन बॉल का मूवमेंट कर ले तो, हम तीन बॉल का मूवमेंट कर ले तो यहां देखेंगे तीन बॉल, ठीक, इस तीन बॉल का अगर हम मूवमेंट कर ले तो इस दो को हम यहां लेके आते हैं, 1 मिनट 1.55 और कम करना पड़ेगा 1.53। चलिए, हाँ ये दो बॉल है आपके पास, ये तीन बॉल का मोमेंटम 1 मिनट 1 मिनट इंटर पिंक कलर का बॉल है, इंटर, और एक कौन ही येलो कलर का बॉल है, इंटर। ठीक है। अब देखो, अब तीन बॉल अगर मूव करेगा, कितना बॉल मूव करेगा, तीन बॉल, तो तीन बॉल अगर टकराएगा तो यहाँ पे तो है दो ही बॉल, अब तो दो ही बॉल है। अभी क्या होगा देखो यहाँ पे, ये तीन बॉल अगर टकराया, समझ आया, ये तीन बॉल यहां आ रहा, टकराएगा, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, ये दो रेस में चला गया, जितना पहले मोमेंटम था बाद में भी मोमेंटम उतना ही है, पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। मोमेंटम कंजर्व्ड, ऐसा नहीं कि तीन तक आया तो तीन तीन रेस्ट में हो गया और दो को मोशन में ले आया, तो फिर जितना पहले था बाद में उतना नहीं रहेगा, जितना पहले कॉलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा। देखो समझ आया कि नहीं आया? यही सेम चीज तो न्यूटन बॉल में होता है, यही सेम चीज आपके इस न्यूटन बॉल के अंदर होता है ना, यही सेम चीज इसमें होता है। आ रही बात समझ में? यही सेम चीज यहां देखने को मिलता है ना। अब उसी तरह से अगर चार बॉल लेंगे तो चार बॉल जाएगा, टकराएगा, तो चार बॉल रिटर्न होगा। आ रही बात समझ में? ये तीन बॉल आपका क्या हो रहा, यहां आ रहा, देखो यहां आ रहा, इससे टकराएगा, टकराया, तीन बॉल अगर टकराया था, तीन बॉल यहां आया, तीन बॉल अगर टकराएगा
तो इसकी 3 बॉल को मूवमेंट करेगा, मिलाएगा इसके 3 बॉल को। 3 बॉल आया तो आगे 3 बॉल में अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। 3 बॉल में मोमेंटम क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। दैट इज द मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम आपका यहाँ पे कंजर्व्ड हो चुका है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, देख लो क्लियरली। ये 3 जाएगा, ये अपना मोमेंटम आगे 3 में दे देगा, दिया 3 में, दिया 3 में। अब ये 3 आएगा, है तो 2 ही, लेकिन यहां तो 3 है, इधर भी मोमेंटम 3 में आना चाहिए, यहां आ गया 3। मतलब अभी जितना मोमेंटम है बाद में भी मोमेंटम उतने ही, टकराने के बाद भी मोमेंटम 3 का ही है, पहले 3 का था बाद में भी 3 का ही है। तो मोमेंटम क्या हुआ? कंजर्व्ड रहा। आई बात समझ में? उम्मीद है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा न्यूटन बॉल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। चलिए एंड करते हैं लेक्चर्स को यहाँ पे। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।